Forbes India, We Serve India Season 2, presented by Lions Clubs International. It's my absolute pleasure to welcome you all to the very first zonal event of Forbes India, We Serve India Season 2, presented by Lions Clubs International. After a very powerful debut season that uncovered over 150 inspiring change makers and brought the stories, Season 2 is now returning with a bigger and a bolder dream that is aligned with the United Nations global theme for 2025 also. With that, I'd like to invite past International Director of Lions Clubs International, Lion Jitendra Singh Chauhan, to please deliver the opening address. आज फोर्ब्स इंडिया और न्यूज 18 और लायंस क्लब इंटरनेशनल जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जहां लगभग 14 लाख मेंबर हैं और 210 कंट्रीज़ में हम दिन रात सेवा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए कि जो लोग दुनिया में ऐसी सेवा कर रहे हैं जो छुपे हुए हैं लेकिन उनको लोग पहचान नहीं रहे। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म न्यूज 18 और फोर्ब्स इंडिया और लायंस क्लब इंटरनेशनल के सहयोग से दिया गया और ये लखनऊ में पहली बार एक इवेंट होने जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत लोकप्रिय, जिनको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी का। एक बार हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लायन एपी सिंह जी की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं, आपके बढ़ने में, समाज के सहयोग करने में जो भी ज़रूरत होगी वो हम निश्चित तौर पर आपका पूरा करेंगे। हमारे साथी लायन विनय मित्तल जी हमारे बीच हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और लायंस परिवार के जो लोग हैं, फोर्ब्स इंडिया के लोग हैं और कुछ शहर के अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, उन सब का हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार। Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm welcome to Shri Keshav Prasad Maurya, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Uttar Pradesh. Sir, may I please request you to come for the keynote address. लायंस क्लब माने एक सेवा करने वाला संगठन है और मैं भी जिस संगठन का हूँ 107 वर्ष अभी बताए, मुझे तो पहले से मैं जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जिस संगठन से निकल करके आज समाज जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में, देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री के नाते निभा रहा हूं, उसमें जो मूल कारण रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के कारण से रहा है। और उस संगठन के बारे में ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं उसका कार्यकर्ता इस नाते काम करते हुए आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन लायंस क्लब भी निश्चित तौर से निस्वार्थ भाव से, मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में लायंस क्लब के जाने का मौका मिला है और एक अलग प्रकार के लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे समाज जीवन में हम लोग काम करते थे, तो समाज जीवन में काम करते हुए हम लोगों का दिखना तो स्वाभाविक लगता था, लेकिन ऐसे लोग जो बिजनेस में हैं, जो चिकित्सा जगत में हैं, जो शिक्षा जगत में हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं, वह सब लोग भी सेवा के लिए लायंस क्लब का प्लेटफार्म जब चुनते हैं तो उनको लगता है कि उनके हिसाब से बढ़िया है, लेकिन वो अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैं देखता हूँ हम लोग राजनीति में विधायक थे, सांसद भी थे, आज डिप्टी सीएम के नाते जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कई बार हमको लगता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार के माध्यम से नहीं, समाज के माध्यम से हो सकते हैं। और समाज के माध्यम से करने के लिए बहुत सारा ऐसा ग्रुप समाज के अंदर है जो दिखना नहीं चाहता लेकिन करना चाहता, उसमें से लायंस क्लब भी है। We will begin the award ceremony now with the North Zone, a region that has always stood tall with its resilience and innovation and community leadership. Now, this evening, we are celebrating these change makers' incredible impact across 5 categories. पहली हमारी category है, वो है inclusive healthcare and accessibility. And the winner in this category is... In the category Inclusive Healthcare and Accessibility, the winner is Ashwajit Singh. अश्वजीत जी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन प्रशांत जी आएंगे उनका अवार्ड लेने के लिए, तो मैं गुजारिश करूंगी आप सभी से कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और इसी कैटेगरी में जो रनर अप हैं, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर रनर अप। In the category Inclusive Healthcare and Accessibility,
The runner-up is Omkar Nath. ओंकार नाथ जी हमारे साथ इस वक्त नहीं हैं और हम उन तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है इनोवेशन इन एजुकेशन, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इन दिस कैटेगरी इज In the category Innovation in Education, Learning and Skill Development, the winner is Uma Tuli. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर रनर अप। In the category Innovation in Education, Learning and Skill Development, the runner-up is Rubal Nagi. Our next category is innovation in environmental stability, and it honors change makers who are finding bold solutions to protect our planet. The winner in this category is In the category Innovation in Environmental Sustainability, the winner is Madhukar Swayambhu. आगे बढ़ते हैं रनर अप की ओर। Our runner up in this category is In the category Innovation in Environmental Sustainability, the runner-up is Padam Kumar Jain. आगे बढ़ते हैं and let's go to the next category. A young mind proving that innovation can change both economies and ecosystems. Put your hands together for the winner. In the category Tech-Led Social Innovation, the winner is Gopalji. The runner-up in this technology leader driving impact category is In the category Tech-Led Social Innovation, the runner-up is B.R. Rajesh. ममता जी, मैं गुजारिश करूंगी कि इस कैटेगरी के लिए तो आप प्लीज यहाँ पर आएं। Now this category is about women who have led change. The winner in this category is In the category Women-Led Social Innovation, the winner is Madhuri Varshney. and it's time for a conversation on how communities, when they come together, when they are united, can drive lasting change. Now, the panel discussion we have now is called Collective Power of Cooperatives and SHGs as Engines of Inclusive Growth. And this discussion will explore the transformative role of cooperatives and self-help groups in shaping inclusive economic development, both across India and the grassroots in Uttar Pradesh. We'll hear about some very successful models that empower marginalized communities and contribute to sustainable development goals. And we will also try and understand what are the challenges that they face, and if they are looking for help, then how a community like yours can come forward and make that possible. So if I were to start with you, Anandi, what are some of your learnings of the last 2-3 years when you're working with the self-help groups? And also perhaps something good that you want to share, because we don't want to start the discussion with dissecting everything. But yeah, what have the gains been? हम आज यहाँ बात कर रहे हैं हमारे कोऑपरेटिव्स एंड एसएचजीज की और विमेंस के साथ में। आपने बोला कि यूपी बिकॉज इट इज़ अ पॉपुलस स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स। सो जितना ये पॉपुलस है, ये जितना चैलेंजिंग है, उतना ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी खोलता है, बिकॉज द स्ट्रेंथ लाइज इन द नंबर्स ऑल्सो। सो और एसएचजीज के पास एक बहुत ही पावरफुल एक है कि वो लोगों को अपने आसपास जोड़ती है। इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट पीपल, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑन टू द सेम प्लेटफॉर्म। सो चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं,
हर क्षेत्र में रहेंगे। तो जब हम एसएचजी ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं इनको ग्रास रूट लेवल पर, हम रूरल इंडिया को टैप कर रहे हैं। तो बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन 60% इज इन इट्स रूरल पॉपुलेशन, सो इसको छोड़कर हम विकसित भारत के सपने को अचीव नहीं कर सकते। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें इस पॉपुलेशन को टच करना ज़रूरी है, और इसके साथ हमारे पास चैलेंजेस आता है इन तक पहुंचने का, और इनको तक पहुंचने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। इनकी रीच को बढ़ाने के लिए इनको अवेयर करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है, जिससे ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में एक ग्रेटर मार्केट को रीच कर सकें और ये अपने आप को स्किल कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। In the last few years, with technology thrown into the space, mobiles have made outreach easier. What would you today say is one of the challenges that you saw has gotten better, and what are the opportunities now? कि स्वयं सहायता समूह हम लोग कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एक एफिनिटी बेस्ड होमोजेनस नेबरहुड के लोगों का, खासतौर से महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10, 15, मैक्सिमम 20 महिलाएं जुड़ती हैं, गरीब महिलाएं मुख्य रूप से, और वो मिल करके आपस में एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पैसे की है। हमने करीब 30 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू किया था, और वो एक ऐसा वक्त था जिसमें बैंक्स गरीब लोगों को छूना भी नहीं पसंद करते थे। 5 मुख्य नियम है, इसको पंच सूत्र कहते हैं, कि नियमित मीटिंग हो लोगों की, एक दूसरे से परिचित हो महिलाएं, नियमित सेविंग हो उनकी, हर महीने जमा करें, इंटरनल लेंडिंग जो है वो नियमित हो, लिखा पढ़ी के लिए, अकाउंटिंग के लिए पूरे कागज वगैरह हो, और इस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। सर ने एक बहुत खास बात कही कि शुरुआत जो थी वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुई. How do we scale it up now? So we know that next to a city or where the district is, perhaps where the fund dispersion is more, where the collectives have a voice, there perhaps the work is happening. But what about those areas or those दूर दराज के इलाके जो हम कहते हैं, places where our voices haven't reached? How do you get there? मैं दलित सेक्शन पे बहुत काम करता हूँ, तो 2 डिकेड्स के मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि महिलाएं जो हैं सही मायने में हीरो होती हैं, ये अनसंग हीरोज़ हैं, ये काम करती हैं, सपोर्ट करती हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसा आपने पूछा कलेक्टिव्स, तो हम जब कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं, एसएचजी की बात करते हैं, सही मायने कोऑपरेटिव्स इज द बैकबोन फॉर शेपिंग रूरल इकोनॉमी एंड ग्रास रूट एम्पावरमेंट। बट जैसे आपने बोला कलेक्टिव स्केलिंग, अब हम जब उत्तर प्रदेश का पूरा ब्रॉड कैनवास देखते हैं, तो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल who are not only in the rural pockets but also in the urban settings, in slums, in the marginalized sections, are missing such opportunity like collectives, because only around 45,000 cooperatives are here in Uttar Pradesh, but in Uttar Pradesh is the vast populated state. So what I think today is, in the crucial years when UN already declared is the international years of cooperatives. Right. So this is the time for us also to give it transformation, cooperative 2.0, and also need to scaling it and reaching in the other areas of Uttar Pradesh, Right. also included urban areas. So if we spread in more areas, so I hope we can also includes more people with such collective platform, and there will be a chance for getting permanent employabilities Right. and livelihoods. Jyotsna, you've been working primarily with so many of women farmers and farmers in general. Where do you see the shift happening? Do you see it in generations? Do you see it in the ambitions of younger women? What is it that you're noticing that is different from what was happening, say, 5-6 years ago? So when it comes to agriculture, self-help groups and cooperatives have always had a huge role to Right. play. But as you say, women didn't really get the benefits. Yeah.
So they sowed the seeds, but they didn't reap the harvest. However, now we see more and more women actually spearheading companies and spearheading green initiatives all across the country. In Lucknow alone, I run the Lucknow Farmers Market, and we have so many women entrepreneurs. There's a company called Soil Concept. They are making natural dishwash, hair products, all skin and hair care products Right. made from natural products. Like we have cooperatives in farming, there's a cooperative in Maharashtra called Mahamango, which I think should really show how they've managed to take Alfonso all over the world. We need farming-based cooperatives like that to work. So as you say, getting people to work collaboratively is a challenge. One of the things that we can use, I think, is getting the collaboration of the government with the DMs and the CDOs and the district officers in agriculture and horticulture, along with the Indian Council of Agricultural Research bodies, because they are connected with all the farmers, they are connected with the grassroots entrepreneurs. And through organizations, like FICCI and then the agricultural bodies, we can actually make a change by connecting them with industry, because that's what's missing. Dr. Vasti, what do you suggest needs to be done now to initiate a policy-driven change? Going into background where cooperative started and where we need to take it to the logical thing. So cooperative started to cover for lacuna that we have. We don't have enough logistics. We don't have enough capital. We don't have training. So cooperative and self-help group used to provide at that point of time that mechanism for individuals to have livelihood in a community setting. As much they have been supported by government, I think they have largely come out of their own. If you see all the stories that we hear, the role models that you were just mentioning, but now we need to take it to the different level. So we are talking about farmer or the agriculture product. We are talking about inclusivity. We are also talking about basically traditional craft. But then if you see last few years, we seem to be stuck at some level. We have not transitioned to what you were mentioning about 2.0. Very true. So that's where the policy interventions are needed the most. Forbes India, We Serve India Season 2, presented by Lions Clubs International. Forbes India, We Serve India Season 2, presented by Lions Clubs International. All right, now let's move to the East Zone. The first category again is inclusive healthcare and accessibility, that is celebrating change makers who are ensuring quality healthcare for India. The winner is... In the category Inclusive Healthcare and Accessibility, the winner is Muhammad Abdul Wahab. Our runner-up in this category is... In the category Inclusive Healthcare and Accessibility, the runner-up is Mrityunjay Kumar Tiwari. The winner in this category is... In the category Innovation in Education, Learning and Skill Development, the winner is Pozegin Tonzing. Our runner-up in this category is... In the category Innovation in Education, Learning and Skill Development, the runner-up is Prasanjit Mandal. चलिए next category की ओर बढ़ते हैं. In the category Innovation in Environmental Sustainability, the winner is
Rathin Bhadra. In the category Innovation in Environmental Sustainability, the runner-up is Pradeep Mahapatra. Next up is Technology-Led Social Innovation. Put your hands together for the winner. In the category Tech-Led Social Innovation, the winner is Rakesh Kumar Singh. In the category Tech-Led Social Innovation, the runner-up is Arindham Ghosh. And now to our final category for the evening, which is Women-Led Social Innovation. Ladies and gentlemen, presenting you the winner of this category. In the category Women-Led Social Innovation, the winner is Jahnavi. And the last award for the evening, the runner-up. Put your hands together for our runner-up. In the category Women-Led Social Innovation, the runner-up is Vanlal Rauti. All right, with that, it's an end, but I'm going to invite on stage Dr. Manoj Royla to deliver the vote of thanks. And thank you, ma'am, and thank you. सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायन एपी सिंह जी, बोर्ड अपॉइंटी लायन संगीता जाटिया जी, और उन सबसे बढ़कर के हमारे ही मल्टीपल के हमारे जितेंद्र भैया का, लायन जितेंद्र सिंह चौहान, जो इस समय गेट कॉन्स्टिट्यूशन एरिया लीडर हैं LCIF के, और साथ साथ में गेट के। क्योंकि आपने अगर ये विश्वास ना जताया होता तो शायद कार्यक्रम की इतनी सफलता ना मिलती। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लायन बबीता सिंह चौहान जी का, एंडोर्सी इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन विनय मित्तल जी हैं। आप गाज़ियाबाद से चल कर के यहाँ आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फोर्ब्स ने, न्यूज़ 18 ने और लायंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन लोगों को सम्मानित किया है, और मुझे लगता है कि उनके लिए जोरदार तालियां साहब बनती हैं। Forbes India, We Serve India Season 2, presented by Lions Clubs International.